हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब यही होता है कि गाइस किसी भी फार्मेसी से किसी भी ड्रग को पेशेंट तक स्टेडी रूप से, मतलब नियमित रूप से पेशेंट तक उसको सप्लाई करना, जिस टाइमिंग पे उसे बोला गया है, जिस डोज में बोला गया है, जिस अमाउंट में बोला गया है, जिस फ्रिक्वेंसी में बोला गया है, तो उस अमाउंट में पेशेंट तक मेडिकेशंस को नियमित रूप से सप्लाई करना ही गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। तो इसके डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन या drug distribution system ensure that the steady supply of medicine in maintained from the pharmacy to the service point from where it is dispensed to the patient। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मेडिसिन की नियमित रूप से सप्लाई को इंश्योर किया जाता है फार्मेसी से सर्विस पॉइंट, जहाँ से पेशेंट को जो है मेडिसिन वो डिस्पेंस की जाती है। तो एक गुड ऑपरेशनल सिस्टम में जो है ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज होने चाहिए किसी भी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं हम, मेंटेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली मेडिसिन की सप्लाई होती रहनी चाहिए जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। एंड सेकेंड है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ प्रोक्योर मेडिसिन। तो जो भी वहाँ पे मेडिसिन है जो कि उपलब्ध है वहाँ पे, उसको प्रॉपरली वहाँ पे स्टोर करके रखा जाना चाहिए। थर्ड है प्रिवेंट लॉस ड्यू टू द थेफ्ट, स्पॉइलेज एंड एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन। तो जो भी मेडिसिन्स है उसको प्रॉपरली आप स्टोर करके रखोगे ताकि वो स्पॉइलेज ना हो, ख़राब ना हो, और जो भी एक्सपायरी मेडिसिन्स है उसको आप प्रॉपरली अच्छे से स्टोर करके रखोगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखोगे कि उसको कोई कहीं चोरी ना करे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। एंड फोर्थ है अडॉप्ट द मोस्ट सुटेबल डिस्पेंसिंग मेथड। तो जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो भी मेथड है, तो हम देखेंगे आगे गाइस इसमें बहुत सारे मेथड हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को के, तो उसमें हमको कौन से मेथड जो है वो अडोप्ट करने हैं, तो वो चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तो ये था। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गाइस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेनली हमने थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउट पेशेंट, एंड सेकेंड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट, जिसको हम बोलते हैं एडमिटेड पेशेंट, एंड थर्ड है ड्रग सप्लाई टू द ऑपरेशन थिएटर्स, आउट पेशेंट क्लिनिक्स एंड एक्सरे रूम्स एंड इमरजेंसीज। तो ये तीन तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो गाइस, आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट एक ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बट वहाँ पे वो एडमिट नहीं होते हैं, जो भी अपना हेल्थ रिकमेंडेशन लेके वो फिर से चले जाते हैं। लेकिन इन पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन पेशेंट। तो अब आगे देखते हैं हम, दैट सिस्टम इन इज कैटेगराइज इनटू। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको टू टाइप से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, आउट पेशेंट या आउटडोर या एम्बुलेटरी पेशेंट, एंड सेकेंड है इन पेशेंट या इंडोर सर्विस। तो ये दो तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउट पेशेंट या आउटडोर, या उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आउट पेशेंट एक ऐसा पेशेंट सर्विस होता है जहाँ पे पेशेंट जो है अपना जो भी हेल्थ प्रॉब्लम रहता है तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में आते हैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए, फिर वो जो है मेडिसिन्स वगैरह लेके चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आउट पेशेंट, मतलब वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। तो ये एक प्रकार का सर्विस है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी चार्ट को। ठीक है, तो आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो वो जो फार्मासिस्ट रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो फिर फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो उस प्रिस्क्रिप्शंस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देन वो प्रिस्क्रिप्शंस को रिसीव करने के बाद उसको पढ़ते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है। देन वो जो है प्रिस्क्रिप्शंस की फिलिंग करते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे मेडिसिन्स या जो भी ड्रग्स वहाँ पे लिखा गया है उसको सिलेक्ट करते हैं। दैन उसकी लेबलिंग वगैरह चेकिंग करते हैं एंड प्राइसिंग वगैरह। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शंस की फिलिंग की जाती है। दैन डिस्पेंस टू द पेशेंट। तो उन्होंने जो भी ड्रग जो भी बोला गया था उनको प्रिस्क्रिप्शन में,
तो वो जो है पेशेंट को उस मेडिसिन को देते हैं। देन उसके बाद पेशेंट जो है उनको फ़ीस देते हैं। तो देन फीस देने के बाद उनको रिसीप्ट दिया जाता है। ठीक है, तो आप 3 तरह से वहाँ पे फ़ीस जो है दे सकते हैं। इधर यहाँ पे मतलब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे फ्री रहता है, एंड कैश के थ्रू दे सकते हैं या चार्जेस वगैरह के थ्रू। तो इसके लिए आपको एक जो है स्टैटिकल एंड जो है रिपोर्ट जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से आउट पेशेंट एक्टिविटी जो है वो होती है किसी भी हॉस्पिटल्स में। तो गाइस ये थी इसकी एक्टिविटी चार्ट। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। यहाँ पे RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो गाइस सेकंड देखते हैं हम अपना इन पेशेंट सर्विस। तो इन पेशेंट सर्विस का मतलब ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जिनको कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम रहती है, तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन पेशेंट सर्विस। तो इसको हम देखते हैं द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन कैरिड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एरिया। तो जहाँ से जो आउट पेशेंट है वहाँ से उसको जो ड्रग है उसको सप्लाई की जा रही थी या डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, तो सेम एरिया से भी जो इन पेशेंट है उनको भी वहाँ से ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। द स्टाफ इन्वॉल्व इन द डिस्पेंसिंग द ड्रग फॉर आउट पेशेंट कैन डिस्पर्स ड्रग फ्रॉम द इन पेशेंट टू। तो जो भी स्टाफ जो है इन्वॉल्व रहते हैं जो भी ड्रग को डिस्पेंसिंग करने के लिए, जो कि आउट पेशेंट को भी मतलब वही जो पेशेंट है मतलब वही सेम जो स्टाफ है वो आउट पेशेंट को भी डिस्पेंस करता है एंड इन पेशेंट दोनों को ही वो डिस्पेंस करता है किसी भी मेडिसिन को। तो यहाँ पे इसके लिए अलग नहीं रहता है कि आउट पेशेंट है तो उसके लिए एक अलग स्टाफ रहेगा या इन पेशेंट है तो उसके लिए अलग स्टाफ रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे मतलब सेम स्टाफ ही उन दोनों को ही जो है मेडिसिन जो है उसको डिस्पेंस करता है। इट द वर्कलोड सिम टू बी हैवी देन एडिशनल पर्सनल कैन बी एम्प्लॉयड। तो गाइस क्या होता है कि कभी कभी जो है वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है उस स्टाफ के ऊपर, तो उसकी जगह पे मतलब एक एडिशनल पर्सन भी वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो सके। तो गाइस ये थे इन पेशेंट सर्विस। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 सिस्टम्स देखेंगे हम जिसका यूज़ करते हैं हम इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ अबो मेंशन, एंड फोर्थ है यूनिट डिस्पेंसिंग मेथड्स। तो गैस ये है 4 मेथड ऑफ इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम को। तो गैस इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको मेनली जो है स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड मैन पावर मतलब रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट के कारण, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल हॉस्पिटल्स हो गया या प्राइवेट हॉस्पिटल, तो बेसिकली उनके द्वारा इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी इकोनॉमिकल कंसिडरेशन नहीं होती है, उनको कम मैन पावर्स रिक्वायरमेंट की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका यूज़ जो है वो स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही किया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज है ऑल द मेडिकेशन आर ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यू बाय द फार्मासिस्ट। तो वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि जो भी मेडिकेशंस रहते हैं उसको फार्मासिस्ट जो है वो रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही वो पेशेंट तक जाता है। तो फार्मासिस्ट जो है उसको अच्छे से रिव्यू करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेडिकेशन इरोर होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एंड सेकेंड है इट प्रोवाइड क्लोजर रिलेशन अमॉन्ग द फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड द पेशेंट। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है, फिजिशियंस हैं, जो भी नर्स हैं और पेशेंट है, उनके बीच अच्छा खासा वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी पेशेंट रहता है उसको एक अच्छी केयर सिस्टम जो है वो मिलती है। थर्ड है इट प्रोवाइड क्लोजर कंट्रोल टू द इन्वेंट्री, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे इन्वेंट्रीज मतलब जो भी वहाँ पे मेडिसिन्स हो गया, ठीक है, तो उन पे एक अच्छा कंट्रोल रहता है क्योंकि हर चीज़ जो है वो फार्मासिस्ट के अंडर यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो गाइस ये हैं इसके एडवांटेज। देन सेकंड हम देखते हैं कि इसका क्या डिसएडवांटेज है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे पेशेंट का जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। सेकेंड देयर मे बी द पॉसिबल डिले इन द ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकेशंस लेने के लिए पेशेंट को है थोड़ा देरी हो सकता है, उसको वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस।
तो सेकेंड सिस्टम अब हम देखते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो गाइस कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम मतलब इसमें जो भी हमारे मेडिसिन्स रहते हैं उसको नर्सिंग स्टेशन में स्टोर करके रखा जाता है और नर्स के थ्रू ही उसको जो फिजिशियन रहते हैं उसके चार्ट के अकॉर्डिंग उसको एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट तक। तो यहाँ पे ओनली जो कॉमन मेडिसिन्स होती है उसको ही वहाँ पे स्टॉक किया जाता है ताकि कोई भी मेडिकेशन एरर ना आए करके। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं उसको हम देखते हैं। तो इसके फर्स्ट एडवांटेजेस हैं द ड्रग आर रेडली अवेलेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस यहाँ पे आपको ड्रग जो है वो आसानी से अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड है मिनिमम रिटर्न ऑफ द ड्रग। थर्ड है रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। फोर्थ है रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे फार्मेसी पर्सनल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जो नर्स रहते हैं वही जो है मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट तक। तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मेसी पर्सनल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। सेकंड इसका देख लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस। तो गाइस यहाँ पे इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज दिया गया है इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन इरोर। सेकंड है इंक्रीज इन द ड्रग इन्वेंट्री। थर्ड है इंक्रीज वर्कलोड ऑन द नर्स, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे नर्स को ही करना है क्योंकि नर्सिंग स्टेशन पे जो भी मेडिसिन्स है उनको क्या करना है पेशेंट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उन पे थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है। इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटोरिएशन ड्यू टू द लेक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी एंड ड्यू टू द अननोटिस ड्रग डिग्रेडेशंस। तो यहाँ पे गाइस जो ड्रग है उसको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा जाता है तो उससे क्या हो सकता है कि जो भी मेडिसिन रहती है उसके डिटेरियोरेशंस के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो अब हम देखते हैं थर्ड सिस्टम हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें जो हमारा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर था उन दोनों का कॉम्बिनेशन। इट इज़ द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट यूज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग बट आल्सो यूटिलाइज अ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक्स। तो ये गाइस इसमें दोनों चीज़ रहेगा, इसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वाला सिस्टम भी इसमें लागू होगा और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी यहाँ पे लागू होने वाला है। एंड फोर्थ सिस्टम आ रहा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो गाइस यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड में होता यह है कि जो भी हमारे मल्टीपल डोजेस की जो भी ड्रग्स रहती है उनको एक मतलब बोल सकते हैं कि एक सिंगल डोज में उनको पैक करके हैंडल करके उसको जो भी पेशेंट रहते हैं उन तक जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पे जो पेशेंट रहते हैं वो रेगुलरली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं सिंगल डोज में। तो इस जिससे क्या होता है कि जो भी मेडिकेशंस रहते हैं उसमें एरर के कम चांसेस रहते हैं और यहाँ पे जो वेस्टेज वगैरह भी नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल डोज में जो है वो ड्रग को दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे यूनिट डोज मतलब यही होता है गाइस कोई भी चीज़ को सिंगल देना या यूनिट वाइज देना। तो जो भी बल्क मेडिकेशंस रहते हैं उसको यहाँ पे जो है एक मतलब पैक करके या प्रॉपरली उसको कंपाउंडिंग करके मतलब जितना मेडिकेशन उस पेशेंट को देना है तो उन सबको वहाँ पे क्या किया जाता है उसकी पैकिंग की जाती है। ठीक है, और उसको एक स्किल पर्सन के थ्रू जो है उस पेशेंट तक पहुँचाया जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है पेशेंट को, क्योंकि उसको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, जो भी मेडिकेशंस रहते हैं उसको आसानी से ले सकते हैं। तो इसका एडवांटेजेस देख सकते हैं हम। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है पेशेंट रिसीव्ड इम्प्रूव सर्विस एंड चार्ज फॉर ओनली दोज विच आर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव टाइप की सर्विस मिलती है क्योंकि जो है वहाँ पे ओनली ऐसे मेडिसिन को ही दिया जाता है कि उसको ज़रूरत है, तो उससे उस पर थोड़ा चार्ज भी जो है वो कम हो जाता है। नर्स गेट मोर टाइम फॉर द पेशेंट केयर। तो यहाँ पे नर्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है पेशेंट केयर के लिए क्योंकि जो भी नर्स रहते हैं वो पेशेंट को जो भी ड्रग्स रहते हैं या मेडिसिन रहती है उसको वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है। एंड थर्ड है मेडिकेशन इरोर आर रिड्यूस। तो गाइस यहाँ पे जो भी मेडिकेशंस रहते हैं बल्क मेडिकेशंस रहते हैं उनको यहाँ पे सिंगल डोज में दिया जाता है, यूनिट डोज में दिया जाता है, जिसके कारण कोई भी इरर्स नहीं आता है और जो इरर्स रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड फोर्थ है मोर स्पेस अवेलेबल इन द नर्सिंग स्टेशन बाय द एलिमिनेशन बल्क फ्लोर स्टॉक्स। तो बहुत ज़्यादा जो है स्पेस जो है वो रहते हैं नर्सिंग स्टेशन में
कोई भी बल्क फ्लोर स्टॉक रहते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। इट एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ द ड्रग्स, तो जो भी यहाँ पे जो ड्रग के वेस्टेज रहते हैं उसको भी ये एलिमिनेट करता है। तो ये है इसके एडवांटेज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के। देन इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस सिंस पैकिंग इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ द डोसेज फॉर्म। तो इस बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत होती है किसी भी मेडिसिन को उसकी पैकिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्ड इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल पर्सन इन द फार्मेसी। तो बहुत सारे स्किल पर्सन जो है यहाँ पे रिक्वायर होते हैं किसी भी ड्रग की पैकिंग के लिए। द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज इंक्रीज सो दैट पेशेंट ड्यू टू इंक्रीज द हैंडलिंग चार्ज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है बढ़ जाता है किसी भी मेडिकेशंस का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो पर्सनल्स हैं वो पेशेंट के हैंडलिंग के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। तो इस डोज को डिस्पेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DUDD एंड CUDD। तो ये 2 तरह के मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी यूनिट डोज को डिस्पेंस करते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक अब हम देखते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। तो कंट्रोल ड्रग मतलब गाइस जो भी हमारे नारकोटिक्स हो गए एंड साइकोट्रॉपिक जो भी सब्सटेंस हो गए, ठीक है। तो उस पर आप कैसे कंट्रोल रख सकते हो, उसको कैसे कंट्रोल कर रखना है, उसको हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं इसको हम। दिस आर द देयर ड्रग शुड कीप अंडर द लॉक एंड की एंड अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू द रजिस्टर देम। तो गाइस जो भी हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो भी सब्सटेंस होते हैं तो उनको जो है लॉक एंड की के अंदर रखा जाता है। मतलब जो भी लॉक रहते हैं उनके मतलब 2 की होते हैं, तब एक फार्मासिस्ट के पास रहेगा और एक जो है फिजिशियंस के पास रहता है। तो जो है बिना फार्मासिस्ट और बिना फिजिशियन मतलब दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आप उस जो मेडिसिन्स है, ठीक है, उसको नहीं दे सकते हो। जो भी साइकोट्रॉपिक एंड जो नारकोटिक सब्सटेंस है वो किसी एक के थ्रू नहीं दिया जाता है। मतलब अगर जो भी फिजिशियन रहेगा और फार्मासिस्ट अगर दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है तभी जो है आप उसको वहाँ पे डिस्पेंस कर सकते हो। तो उनके मतलब फार्मासिस्ट के पास उसकी अलग की होती है और नर्स के पास फिजिशियंस के पास अलग की होती है। देन उसके बाद उसको एक सेपरेट रजिस्टर रहता है उसके लिए। तो वहाँ पे उसको रजिस्टर किया जाता है कि आपने कितने डोज में उसको दिया है या किस पर्सन को दिया है। तो वहाँ पे उसका सारा चीज़ जो है वो मेंशन करना पड़ता है। देन अब हम देखते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ द कंट्रोल ड्रग। तो जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहते हैं, ठीक है, वो जो है उसको उसके हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो भी कंट्रोल ड्रग हैं। तो उसके बिना जो है वो मेडिसिन जो है बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। सेकंड है चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर स्टोर एंड डिस्पेंस द ड्रग्स। तो वहाँ पे जो भी चीफ फार्मासिस्ट रहते हैं वो उस मेडिसिन को क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्पेंस करते हैं उस ड्रग को। थर्ड है द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग अंडर द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1905 मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस है जिसके थ्रू ही किसी भी नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को दिया जाता है। तो सबसे पहले है पेशेंट फुल नेम। तो जिस पेशेंट को आप दे रहे हो उस नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को उसका यहाँ पे आपको नाम जो है मेंशन करना है। सेकंड है एड्रेस। तो वो जो पेशेंट है वो कहाँ रहता है, ठीक है, उसका प्रॉपर एड्रेस, डेट, कौन से डेट में आपने उस नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को उस पेशेंट को दिया है उसका डेट, एंड नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो उस ड्रग का क्या नाम था, उसको आपने कितने स्ट्रेंथ में यूज़ किया है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितने क्वांटिटी में दिया था, सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, ठीक है। तो जो भी प्रेस्क्राइबर है उसके सिग्नेचर, एंड डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कितने डोज में दिया, ठीक है, कौन से रूट से उसने उसको लिया। तो ये सब चीज़ जो है उसको मेंशन करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है इफ़ द रिक्वायर्ड ड्रग इज़ नॉट इन द स्टॉक द कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटर्न ऑन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फ्रॉम बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द साइन, ठीक है। तो अगर जो भी आपको वहाँ पे जिस भी ड्रग की नीड है अगर वो वहाँ पे
नहीं है, ठीक है, स्टॉक में नहीं है, तो एक कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिटर्न किया जाता है हेल्थ केयर प्रिस्क्राइबर के थ्रू या प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। डिलीवरी ऑफ द नारकोटिक ड्रग फ्रॉम द फार्मेसी टू द वार्ड शुड बी कैरिड आउट बाय द रियलेबल पर्सनस। तो जो भी नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, तो गाइस उसको जो है ऐसे पर्सन के द्वारा उसको डिस्पेंस किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेबल हो, ठीक है, विश्वसनीय हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है, या विश्वास के काबिल हो। तो ऐसे पर्सनस के थ्रू जो है उसको जो है डिस्पेंस किया जाता है। आफ्टर डिस्पेंसिंग द नर्स रिज्यूम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। तो आपने उसको जैसे डिस्पेंस किया तो जो भी नर्स रेज्यूम रहते हैं, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसके ऑडिटिंग करते हैं जो भी इन्वेंट्रीज है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द पेशेंट रिफ्यूज़ और डॉक्टर कैंसल एनी डोज, द नर्स शुड बी डिस्ट्रॉय द ड्रग इन द सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज बाय द पेशेंट एंड कंट्रोल बाय द डॉक्टर। तो अगर कोई भी पेशेंट है वो किसी भी मतलब मेडिसिन को लेने से इनकार कर देते हैं या डॉक्टर के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाता है किसी भी डोज को, तो नर्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड जो भी रिकॉर्ड रहता है उसमें मेंशन करते हैं कि रिफ्यूज़ बाय द पेशेंट या कंट्रोल बाय द डॉक्टर। तो ये चीज़ जो है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो गाइस ये था कंट्रोल ऑफ मतलब डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग टू द एम्बुलेटरी पेशेंट। तो गाइस यहाँ पे आपको हमने बताया था कि एम्बुलेटरी पेशेंट जिसको हम बोलते हैं आउटडोर पेशेंट या आउट पेशेंट। द टर्म आउटडोर पेशेंट और एम्बुलेटरी पेशेंट रिफर टू द पेशेंट नॉट ऑक्यूपाई बेड इन द हॉस्पिटल and the care is given by the physician and office clinics and pharmacy health centers and in the रूरल इंडिया। तो ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपाई नहीं करते हैं उनको जो है केयर दिया जाता है किसी भी फिजिशियंस के ऑफिस में, उसके क्लिनिक्स में, और जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको जो है केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हॉस्पिटल कैटेगराइज देयर एम्बुलेटरी और आउट पेशेंट सर्विस लोड एस। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इमरजेंसी एंड सेकंड है प्राइमरी केयर एंड थर्ड है टर्सरी केयर। तो ये 3 तरह की जो सर्विस है वो आउट पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इमरजेंसी। तो कैसे ऐसे पेशेंट जो कि मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी सीरियस जो है हेल्थ कंडीशन से वो जो है पर्सन वो सफ़र है, तो ऐसे पर्सन्स को जो है वो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाती है। तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी केयर। एंड सेकंड है प्राइमरी केयर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है जिसको अधिकांशतः जो पीपल्स को दिया जाता है उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है उसको ठीक करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। द मोस्ट प्राइमरी केयर इज़ यूज बाय द पेशेंट हु आर द एम्बुलेटरी दैट इज़ आर एबल टू मूव अबाउट द फ्रीली। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी केयर है ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो कि एम्बुलेटरी हो, मतलब वो आसानी से चल फिर सकता हो, ठीक है, मूव कर सकता हो। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है प्राइमरी जो है केयर वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड थर्ड आता है टर्सरी केयर। टर्सरी केयर मतलब गाइस कुछ ऐसे पेशेंट जिसको किसी भी हॉस्पिटल या में जाने के लिए कोई भी डॉक्टर के थ्रू उसको एडवाइस किया जाता है या कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या कोई भी डिस्पेंसरी से, ठीक है। तो अगर उस पेशेंट का जो भी हेल्थ कंडीशन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है या उसको वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि आप जो है हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी केयर। द टर्सरी केयर इज़ द टाइप ऑफ सर्विस rendered to the those patients who have been advised to go the hospital by the doctor and primary health centers and dispensaries and beyond the primary cares। तो क्या जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ऐसे पेशेंट को दिए केयर सिस्टम है जहाँ पे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है हॉस्पिटल में जाने के लिए किसी भी डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के थ्रू या डिस्पेंसरीज के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी केयर। तो गाइस ये थे एम्बुलेटरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। तो ये कहाँ होना चाहिए उसको हम देखेंगे इसमें। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड नियर द ऑफिस एंड एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है गाइस वो जनरली जो ऑफिस रहते हैं उसके नियरेस्ट पॉइंट में होना चाहिए और
हॉस्पिटल के एंट्रेंस में होना चाहिए, ताकि जो जो भी पेशेंट है वो आसानी से वहाँ आ जा सके, उसको कोई भी वहाँ पे उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो जो है अगर हमारी जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल है, ठीक है, वो मल्टीपल फ्लोर वाली है, तो जो भी हमारा फार्मेसी है उसको मेनली जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है। इट शुड हैव अ प्लेजेंट लुक। तो जो भी उसका लुक रहेगा, उसका लुक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ताकि वो अच्छा दिखे और थोड़ा अट्रैक्ट हो वहाँ पे पीपल्स। द फ्लोर शुड बी रेजिलियंट, स्मूथ एंड इजली वॉशेबल। तो जो भी फ्लोर्स रहते हैं वो स्मूथ रहना चाहिए और इजली वॉशेबल रहने चाहिए। एंड देयर शुड बी द 4 डिस्पेंसिंग विंडोज़। तो वहाँ पे 4 डिस्पेंसिंग विंडोज़ जो है वो होनी चाहिए, जिससे अगर कोई भी बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह है तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे भीड़ हो जाए। तो मतलब आप चारों डिस्पेंसिंग विंडो से उस वहाँ से पेशेंट को जो है ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो गाइस ये था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।